अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स वंस अगेन। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर एक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और यूज़फुल रेमेडी एंटी एजिंग मास्क, जो कि तकरीबन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप 5 से 7 साल अपनी उम्र से कम नज़र आएंगे और चेहरा फ्रेश भी होगा, झुर्रियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और एक स्मूथ स्किन आपको नज़र आएगी। लेकिन शर्त ये है कि जिस तरह से मैं आपको बताऊँ आपने वैसे ही इसको बनाना है और हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है जो कि मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले देखें, ये जितने भी मास्क आप चाहे बाज़ार से ख़रीद के इस्तेमाल करें या घर के मास्क बनाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करके, ये तब कारआमद होंगे जब आप अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर बनाएंगे और अपने खानों में से जितनी भी मैन मेड चीज़ें हैं, जैसे ये बाज़ार के बने हुए पैकेट के चिप्स हैं और फ्राइड चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल रमज़ान है तो मेरा ख़्याल है हर घर में पकोड़े, समोसे और रोल्स और इस तरह की फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी। तो देखें, ये हमारे स्टमक के लिए नुकसानदेह होती हैं अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, और यही चीज़ें हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी स्किन मुरझाई भी होती है। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने डाइनिंग टेबल पे जो है फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खजूरें इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, तो वही चीज़ें हमारी स्किन पे नज़र आएंगी और हमारी स्किन जो है वो यंगर लुक देगी, यानी वो ज़्यादा सेहतमंद और जवान नज़र आएगी। लेकिन उन एहतियात के साथ साथ अगर हम ऊपर स्किन की ऊपरी सतह पे भी मास्क इस्तेमाल करें और स्किन का ख़्याल रखें, उसको क्लीन करते रहें, तो भी उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। तो जनाब, इसके लिए हमें चाहिए एक बनाना, ठीक है जी। एक केला, वैसे तो हम आधा यूज़ करेंगे, एक वक्त के मास्क के लिए आधा काफ़ी होता है, आधा आप खा लीजिएगा। और एक टमाटर, ठीक है जी। और साथ हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच। ये हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उसको थिक करने के लिए हम उतना इस्तेमाल कर लेंगे। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे शहद, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंतहाई बेनिफिशियल है स्किन की पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। पिगमेंटेशन जैसे आपको पता है कि ये छाइयाँ होती हैं जो स्किन पे बन जाती हैं वक्त के साथ साथ, और फिर अगर इनका वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये गहरी होती चली जाती हैं। तो बजाय इसके कि बाज़ार की और डर्माटोलॉजिस्ट से महंगी महंगी क्रीमें लेने के आप इसको घर में मास्क इस्तेमाल करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी स्किन की ऊपर वाली तह जो है उसमें से ये पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ ये कम हो रही हैं, ठीक है जी। चले अब हम ये एंटी एजिंग मास्क बनाते हैं। तो व्यूअर्स, हम पहले मैंने कट कर लिए 2 हिस्सों में टमाटर को, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से क्रश करूँगी। टमाटर स्किन को टाइट भी करता है, ठीक है। और जैसे वक्त के साथ साथ स्किन ढलक जाती है, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका मैंने ये कितना ज़्यादा इसका निकाल लिया अंदर से खुदा, और ये पिगमेंटेशन के लिए बेहतरीन है, ठीक है जी। अब इसी के अंदर जो है बनाना इस्तेमाल करूँ। ये देखें, मैंने हाफ़ ले लिया है जितना एक वक्त के लिए हमें चाहिए। वैसे तो इसको मैश भी किया जा सकता है, ये बहुत इजी है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इसमें कुछ छिलका होता है, ठीक है। हमारे पास ये 2 चीज़ें तो आ गई हैं, ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, कलर भी बहुत मज़े का लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। चाहिए हस्बे ज़रूरत, जो है जितनी आपको ज़रूरत है उतना हम ऐड करेंगे, ठीक है जी।
ज़रा आपने बेशक फोक से कर लें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर और ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने आधा चम्मच और ले ली। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नुकसानदेह हो स्किन के लिए। इवन जो एक्नी का प्रॉब्लम है जिन लोगों को, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं मास्क। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी। ठीक है, अब इसमें हम हनी ऐड करेंगे 1 चम्मच। ये देख सकते हैं आप, ये हनी है और इसका टेक्सचर इतना खूबसूरत है। ठीक है, अब मैं पहले वाला चम्मच निकाल दूँगी और इसी को हनी वाले को मिक्स कर देंगे। शहद के बारे में तो कुछ भी कहना समझे कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। इसके बारे में तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहद शिफा है। ठीक है जी, और किसी किस्म का स्किन का मसला हो, मैदे का मसला हो, इवन वेट लूज़ करना हो, तो उसमें भी शहद को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब हम इसको, ये हमारा देखिए मास्क रेडी है, एंटी एजिंग मास्क। ठीक है, ये फेस वाइटनिंग भी है, पिगमेंटेशन का इसमें भी इलाज है और ये एंटी एजिंग है। ठीक है, तो ये अब हम अप्लाई करके आपको दिखाएं। व्यूअर्स, हमारा एंटी एजिंग फेस पैक रेडी है और इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल बेज़रर हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। हम इसको अब लगाने लगे। आप अच्छी तरह से पूरे फेस पे आपने इस तरह से अप्लाई करना है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। ये सिर्फ फेस के लिए नहीं है, बल्कि आप इसको पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। गर्दन पे ख़ास तौर पर नेक का एरिया अक्सर ब्लैक रह जाता है और हम अपने चेहरे के लिए तो बहुत कुछ करते हैं उसको वाइट और जो है फ्रेश लुक देने के लिए, लेकिन अक्सर लोगों की गर्दन जो है उसका मसला होता है कि वो ब्राउन सी रह जाती है, वो इतनी साफ़ नहीं रहती। तो आप उस पर लगाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो 30 मिनट बाद आप इसको सादे पानी से बिल्कुल साफ़ कर लें, तो आप देखिएगा कि आपको ख़ास फ़र्क महसूस होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।